बिहार में चुनाव होने वाला है और इस चुनावी राज्य बिहार में सत्ताधारी यानी कि एनडीए को झटके पे झटका लग रहा है। पिछले 5 महीने में करीब 4 बार झटका लगा है। जी हाँ, पिछले 5 महीने में 4 बार एनडीए को झटका लगा है और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए लगा है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार है बिहार में, जैसे आरजेडी से तेजस्वी यादव, उसके अलावा अगर बात एनडीए से करें तो नीतीश कुमार का नाम अभी भी आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी या नहीं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव में उतरेगी, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि जनसुराज है, जो हाल ही में राजनीतिक दल बने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज का लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की भी मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रशांत किशोर का नाम भी सामने आया है। और पिछले 5 महीने में सी वोटर ने एक सर्वे किया मुख्यमंत्री पद के लिए, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, यहाँ तक कि मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है। जी हाँ, लगातार नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती जा रही है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार में जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें नीतीश कुमार तीसरे पोजीशन पर है। जी हाँ, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो सी वोटर के सर्वे में इस बार जो सबसे लास्ट नतीजा आया है, जो जून के तीसरे सप्ताह में आया है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार का पोजीशन तीसरे स्थान पे है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा है कि पहले और दूसरे पोजीशन पर कौन है। तो बता दे, पहले पोजीशन पर राजद के तेजस्वी यादव है। हालांकि जो फरवरी 2025 में सर्वे हुआ था, सी वोटर का सर्वे हुआ था, उसमें उसकी लोकप्रियता काफी अच्छी खासी थी। हालांकि इस बार कम है, लेकिन फिर भी पहले स्थान पे है। तो दूसरे स्थान पे कौन है, आपके मन में सवाल होगा। जी हाँ, तो दूसरे स्थान पर है प्रशांत किशोर। इससे पहले सी वोटर ने इसी विषय पर फरवरी, अप्रैल और जून के पहले सप्ताह में भी सर्वे किया था, जिसमें नेताओं के बढ़ते गिरते ग्राफ को दिखाया गया है। इन 4 महीनों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने जनता की पसंद के मामले में लंबी छलांग लगाई है। जी हाँ, चिराग की भी लोकप्रियता बढ़ी है इस चुनाव में। जब से उनका ये बयान आया कि उनको बिहार बुला रहा है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे। फिलहाल वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार आए और बिहार की राजनीति करें। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जो है बिहार में अगर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, खास करके विधानसभा चुनाव, अभी तक वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उसकी पार्टी का जो जनाधार है वो कितनी बढ़ती है। लोकसभा में ठीक ठाक रहता है जनाधार, लेकिन विधानसभा चुनाव में कभी भी एक बार उनके पिताजी के समय में उनकी पार्टी की सीट 29 तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक उनकी पार्टी की सीटें जो है कभी भी दहाई का अंक जो है पार नहीं कर पाया है। ऐसे में चिराग के लिए यह चुनौती भी है, लेकिन देखने वाली बात होगी, जैसे चिराग लगातार बार कह रहे हैं जो वो बिहार में आकर के बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो उसकी लोकप्रियता का कितना असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, हम बात कर लेते हैं किसको कितना नंबर मिला है। जून के तीसरे हफ्ते में तेजस्वी यादव को 34.6% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उसको वोट किया। तो वही नीतीश कुमार की बात करें तो सिर्फ 17.4% लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार किया। नीतीश कुमार इस सर्वे में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे हैं। उन्हें 18.4% लोगों ने पसंद किया है। पिछले 4 महीनों में प्रशांत किशोर ने अपनी लोकप्रियता के मामले में लंबी छलांग लगाई है। 18.4% लोगों ने उसको बतौर मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया है, लोगों की पसंद है। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो वह अभी भी चौथे नंबर पे है। पहले पे तेजस्वी, दूसरे पे प्रशांत, तीसरे पे नीतीश और चौथे पर चिराग पासवान है। उसे 9.9% लोगों ने स्वीकार किया है, यानी कि उसको पसंद किया है।
बतौर मुख्यमंत्री। हालांकि अभी वो चौथे स्थान पे है। उसके बाद नंबर आता है सम्राट चौधरी का, जो मौजूदा समय में राज्य के डिप्टी सीएम है और 9.6% लोगों ने उसको बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार किया है। यानी बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ 9.6% लोगों ने ही उसको बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार किया है। बात राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो पिछले 4 महीनों में 1% वोट से वो पिछड़ गए हैं, लेकिन वो पिछड़े हैं। इस बार वो तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। फरवरी में उन्हें 18.4% लोगों ने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद किया था, लेकिन अप्रैल में गिरावट आई और 15.4% तक पहुंच गए। यानी सिर्फ अप्रैल में 15.4% लोगों ने ही उसे बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया। उसके बाद फिर से आंकड़े बढ़े और 18.4% हो गया। लेकिन जून के तीसरे सप्ताह में फिर से जो सर्वे कराया गया उसमें नीतीश की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई। महज 17.4% लोगों ने ही उसको बतौर मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया, यानी कि पसंद किया। उधर बात विपक्ष के नेता और राजद की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की करें तो वो अभी भी सर्वे में टॉप पर है। लेकिन जो फरवरी में सर्वे हुआ था उसके मुताबिक अभी उसके जो लोकप्रियता है घटी है। पहले 40.6% लोगों ने बतौर सीएम उसको पसंद किया था। अप्रैल में यह आंकड़ा में गिरावट आया, इस आंकड़े में गिरावट आया और 35.5% लोग ही पसंद किए। फिर जून के जो पहले सप्ताह है उसमें 36.9% लोगों ने पसंद किया। उसके बाद जो तीसरे सप्ताह, जून के तीसरे सप्ताह में आया उसमें 34.6% लोगों ने ही उसको बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार किया। यानी कि तेजस्वी के जो लोकप्रियता है कभी बढ़ी तो कभी घटी है। लगातार जो उसमें कभी गिरावट आई है, कभी बढ़ी है। लेकिन जो कहा जाए है तो पहले पोजीशन पर ही, लेकिन जो फरवरी में था 40% से ज्यादा, वो अभी सिर्फ 34% से कुछ ज्यादा रह गया है। यह तो बात सर्वे का था, जो एक चैनल ने सर्वे कराया और लोगों को बताया इतने फीसदी लोग किस किस को पसंद कर रहे हैं। हालांकि असली सर्वे का रिजल्ट तो तभी आएगा जब बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट होगा। उसमें पता चलेगा कौन किस पर कितना भारी रहा। बात तेजस्वी यादव की करें या नीतीश कुमार की या प्रशांत किशोर की या फिर चिराग पासवान की, अब देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आता है तो किसका जनाधार बढ़ता हुआ और किसका जनाधार घटता हुआ दिखता है।